Good morning, dear students. I am Ritika, Miss your science teacher. Welcome back to our another YouTube class with a quote of the day. Life improves when effort meets honesty. हमारी जिंदगी तब सुधर जाती है जब हम अपने एफर्ट्स के साथ हमारी ईमानदारी को भी रखते हैं। यानी कि जब हम YouTube क्लासेस पे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो हम अपने एफर्ट्स के साथ अगर हम अपने ऑनेस्टी को भी मेंटेन करके रखेंगे तो इट्स वेरी गुड फॉर आवर फ्यूचर. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. टुडे विल स्टडी स्टैंडर्ड 6 टॉपिक द जर्नी ऑफ फूड. आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 का एक टॉपिक जो कि चैप्टर हमारा 3 द कंपोनेंट ऑफ फूड से रिलेटेड है, जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं द जर्नी ऑफ फूड. यानी कि हमारे फूड जो है, हमारा जो फूड होता है वो किस तरह से हमारे फार्म से हमारे प्लेट तक यानी आता है. ठीक है, यानी कि हम सब जानते हैं कि जो फूड हम कंज्यूम करते हैं वो बहुत ईजिली हम सब जब हमारा मन करता है ऑनलाइन ब्लिंकिट एनीथिंग. बट डू यू नो ये फूड आखिर ये आपके प्लेट तक आने के लिए कितने स्टेप्स को फॉलो करता है, कितने सफ़र को तय करता है, वो तब जाके आपके प्लेट तक आता है. इट मीन्स कि जो आप खा रहे हो, जो कुछ भी आप खा रहे हो, आखिर वो कितना सफ़र तय करने के बाद आपके तक आता है. बहुत ईजी होता है ना, हम जब मन करता है अपने फूड को लेते हैं और वेस्ट कर देते हैं. बट क्या आपको पता है ये जो फूड आप खा रहे हो इसको बनाने में और इसको आपके प्लेट तक आने के लिए कितने सफ़र तय करने पड़ते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो आज की क्लास में मेनली हम लोग फूड जर्नी को पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फूड माइल्स क्या होते हैं. तो सबसे पहले हम फूड माइल्स क्या होता है वो समझेंगे. फूड माइल्स क्या होता है, देखिए फूड माइल्स जो होते हैं फूड माइल्स क्या होता है सबसे पहले ये समझेंगे. ठीक है, डिस्टेंस दैट फूड ट्रैवल फ्रॉम वेयर इट इज ग्रोन टू वेयर इट इज कंज्यूम्ड. यानी कि वो सफर जो एक फूड फार्म से यानी कि जहां पे वो ग्रो करवाया जाता है वहां से आपके प्लेट तक आने में जो सफर तय होता है, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन द फार्म टू कंज्यूमर प्लेट is known as food miles. The distance that food travel from where it is grown to consumed. यानी कि वो डिस्टेंस जो एक फूड ट्रैवल करता है जहां से वो ग्रो करवाया जाता है और फिर जिसके प्लेट तक जाता है, वो इस पूरे डिस्टेंस को बोलते हैं क्या, फूड माइल्स. इस डिस्टेंस को बोलते हैं क्या, फूड माइल्स. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द जर्नी ऑफ द फूड. This journey involves transportation, storage, sometimes packaging also. Now, just take an example. होता क्या है कि जब आपका फूड ग्रो करता है तो सबसे पहले क्या स्टेप होता है, एग्रीकल्चरिंग. सबसे पहला स्टेप होता है ग्रोन करने का, फार्मिंग. सबसे पहले तो वो क्या होता है, हमारे फार्म हाउस में वो ग्रो किए जाते हैं, जिसमें कि उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एग्रीकल्चर. सबसे पहला स्टेप होता है एग्रीकल्चर. तो सबसे पहले जब फूड जर्नी की मैं बात करती हूँ तो फूड जर्नी का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है एग्रीकल्चर. सबसे पहला स्टेप होता है आपका एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में भी 7 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. आपके एग्रीकल्चर में भी 7 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. सबसे पहला स्टेप क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सबसे पहला स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सबसे पहले जब आप एग्रीकल्चरिंग करते हो, यानी कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है आपके फूड माइल्स में, यानी कि जो जर्नी ऑफ फूड में जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है एग्रीकल्चरिंग. सबसे पहले तो उसे ग्रो करवाया जाता है. अब ये ग्रो कैसे करवाया जाता है, तो सबसे पहले ग्रो करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, सॉइल प्रिपरेशन. यानी कि जहां पे आपके फूड को ग्रोन करवाया जा रहा है उस वहां पे ग्रोन करवाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि वहां की जो सॉइल हो फर्टाइल हो. यानी कि सबसे पहले हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं प्लांट को या किसी भी क्रॉप को ग्रोन करवाने से पहले. आफ्टर दैट हम उसको क्या करते हैं, प्लफिंग करते हैं. क्या करते हैं वहां पे,
प्लफिंग, प्लफिंग का मतलब क्या हुआ, जब आप किसी भी एनिमल या किसी मशीन की मदद से वहां की मिट्टी को लूज एंड टर्न करते हो ताकि वहां के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट्स हैं, वो क्या है, इंप्रूव हो जाए, तो वहां पे हम क्या करते हैं, प्लफिंग करते हैं। एग्रीकल्चर का फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रिपरेशन, इट मीन्स कि सॉइल को प्रिपेयर कर रहे हैं। देन नेक्स्ट हो गया प्लफिंग, द मेथड ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल, जब आप सॉइल को लूज एंड टर्न कर रहे तो वो क्या कहलाएगा, प्लफिंग, यानी कि हम प्रिपरेशन किए फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्लफिंग करेंगे। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारा क्या होगा, जब हमने सॉइल को प्रिपेयर किया, प्लफिंग किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, वहां पे क्या करेंगे, इरिगेशन करेंगे, सॉरी सोइंग करेंगे, सीड को सो करते हैं यानी कि बीज लगाते हैं। उसके बाद इरिगेशन यानी कि वाटर सप्लाई, उसके बाद वाटर सप्लाई होता है, यानी कि फर्स्ट स्टेप सॉइल को प्रिपेयर करना, द सेकेंड स्टेप इज सॉइल को लूज एंड टर्न करना, द थर्ड स्टेप इज सोइंग करना यानी बीज को लगाते हैं। आफ्टर दैट उसे उस एरिया पे क्या करते हैं, हम इरिगेशन करते हैं यानी कि वाटर को सप्लाई करते हैं, वाटर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, वाटर प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए आदर इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते हैं। इंसेक्टिसाइड का मतलब होता है कि वो केमिकल जो इंसेक्ट्स वगैरह को किल करता है, ठीक है। इंसेक्टिसाइड यानी कि वैसे केमिकल्स जो कि इंसेक्ट्स को किल करते हैं। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, उससे क्या करते हैं, मैच्योर होने का वेट करते हैं, मैच्योरेशन होता है, यानी एग्रीकल्चरिंग में फर्स्ट स्टेप प्रिपरेशन, देन प्लफिंग, सोइंग, फिर इरिगेशन, उसके बाद क्या होता है, इंसेक्टिसाइड का अप्लाई करना। आफ्टर दैट प्लांट्स मैच्योर होते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसे क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्टिंग मतलब कटिंग डाउन ऑफ मैच्योर क्रॉप्स, जब प्लांट्स हमारा जो क्रॉप्स है मैच्योर हो जाता है तो उसे कट डाउन कर देते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर है। हमारा जो फूड जर्नी है, सबसे पहले तो हमारे फूड जर्नी का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, एग्रीकल्चरिंग। एग्रीकल्चरिंग मीन्स कि सॉइल में मिट्टी को ग्रो करवा के कट करवाना। जब हमारा जो हार्वेस्टिंग हो जाता है उसके बाद क्या करते हैं, थ्रेसिंग हो गया, विनोइंग हो गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया हमारा, थ्रेसिंग एंड विनोइंग के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, उसके बाद वो जो प्लांट क्रॉप होता है उसे क्लीन करने के बाद उसे ट्रांसपोर्ट के लिए भेजते हैं। जब हमारा ग्रोन हो गया, प्लांट ग्रोन हुआ, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए हार्वेस्टिंग किया। आफ्टर दैट उस क्रॉप को हम प्रोसेस करते हैं, क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। जब वो क्रॉप प्रोसेस्ड हो जाता है, इसमें क्लीनिंग, केमिकल सप्लाई या जो भी होता है, जो भी प्रोसेस होता है, तो हार्वेस्टिंग करने के बाद प्रोसेसिंग होता है उस क्रॉप्स का। उसके बाद वो फैक्ट्रीज में डायरेक्टली पैकेजिंग के लिए भेजे जाते हैं। जब वो पैकिंग हो जाती है तो क्या होता है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और आजकल ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया है, इतना इजी हो गया है कि हमारा जो फूड किसी लोकल एरिया में पाया जाता था, अब किसी भी स्पेसिफिक एरिया में ही नहीं, हर जगह पे मिल सकता है। क्यों, ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग की वजह से। उसके बाद जब पैकेजिंग होता है तो हम क्या करते हैं, उसे किसी भी व्हीकल की मदद से उसे ट्रांसपोर्ट करवाते हैं और फिर वो मार्केट में जाता है। फिर उसके बाद वो जाता है मार्केट में, वो मार्केट में जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल आपका आशीर्वाद का आटा, जैसे आपका क्या है, आपका आशीर्वाद का आटा, आशीर्वाद का जो हमारा आटा है वो क्या है, सबसे पहले तो उसको एग्रीकल्चर में क्या किया जाता है, एग्रीकल्चरिंग किया जाता है, उसे ग्रोन किया जाता है, प्रिपरेशन, प्लफिंग, सोइंग, इरिगेशन, इंसेक्टिसाइड, मैच्योरेशन, हार्वेस्टिंग फेज से ये गुजरता है। उसके बाद जब ये हार्वेस्ट हो जाता है तो इसे प्रोसेस किया जाता है। आटे को क्या किया जाता है, आटे को क्या किया जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है, यानी कि उसे प्रोसेस किया जाता है, क्लीन किया जाता है, उसके बाद प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद उसे पैक करवाते हैं, उसे क्या करते हैं, हम पैक करवाते हैं। जब वो पैकेजिंग प्रॉपर्ली हो जाता है फैक्ट्रीज में, देन उसे ट्रांसपोर्ट करके उसे क्या किया जाता है, लोकल शॉप्स पे या किसी भी ग्रोसरी शॉप पे भेजा जाता है, जहां से आप उसे परचेस करते हो। आप दुकान से उसे क्या करते हो, परचेस करते हो। फिर जब आप घर पे उसे लाते हो
तो इन केस मैं आटे की बात कर रही हूँ, तो फिर क्या करते हो, जब आप उसे घर पे लाते हो, उसको नीट करते हो, आटे को गूंदना जिसे कहते हैं, उसके बाद वो फिर आपके कुक करने के लिए जाता है, यानी कि कुकिंग होती है, उसके बाद देन इट कम्स टू योर प्लेट, फिर वो आपके प्लेट तक आता है। यानी कि आप जो खाना इतनी आसानी से खा रहे हो, उस खाने को आपके प्लेट तक आने के लिए ना जाने कितने स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। और उसके बावजूद हम इतना जानते हुए कि एक फार्मर के लिए क्रॉप ग्रो करना इतना मुश्किल होता है, इतना हार्ड वर्क होता है, इतनी कड़ी धूप में भी वो इतना मेहनत करते हैं, किसके लिए करते हैं, हमारे लिए करते हैं, बट स्टिल हमें इस चीज की कदर नहीं होती है, हम फूड को वेस्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि हम ये समझेंगे कि आखिर रोटी से एक एग्जाम्पल लेते हैं, आखिर ये फूड जो आप रोटी खा रहे हो, ये रोटी आपके प्लेट तक कैसे आती है, यानी कि जो रोटी आप इजिली खा ले रहे हो, वो रोटी आपके प्लेट तक कैसे आ रही है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया आशीर्वाद का, ठीक है, फर्स्ट स्टेप एग्रीकल्चर हुआ इसका, एग्रीकल्चरिंग हुई, इसके आटे को क्या किया गया, एग्रीकल्चर किया गया। उसके मैच्योर होने के बाद उसे क्या करेंगे, हम हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। द थर्ड वन है जिसे फिर प्रोसेस किया जाता है इस आटे को, फिर क्या करते हैं, इसे पैकेज करते हैं, यानी कि पैकेजिंग होती है इसकी। फिफ्थ क्या होता है, इसे ट्रांसपोर्ट करवाया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है यहाँ पे। आफ्टर दैट इसे शॉप पे भेजा गया, आपने बाई किया, इसे परचेस किया, ठीक है, आपने इसे परचेस किया, उसके बाद घर पे लाओगे, इसे नीडिंग करोगे, उसके बाद क्या करते हैं, रोटी फिर आपको मिलती है। यानी कि सिंपल रोटी जैसे आप इतना वेस्ट करते हो, वो एक सिंपल स्टेप नहीं होता है, बहुत सारे स्टेप से गुजरने के बाद वो आपके प्लेट तक आती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें कभी भी फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि जिस तरह से हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, फूड का डिमांड इतना ज्यादा हो गया है, उसके बावजूद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फूड को वेस्ट करते हैं। ऐसा हमें क्या करना चाहिए, व्हाट आर द टिप्स टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ फूड। आखिर हमें क्या करना चाहिए कि हमारा जो फूड का वेस्टेज ना हो। तो सबसे पहले कि जितना आपको चाहिए आपके प्लेट में उतना ही फूड लें। आपको जितना चाहिए उसको आपके प्लेट में कितना होना चाहिए, जितना आप चाहते हो उतना फूड लो। आप फूड को वेस्ट मत करो आप, क्योंकि इससे क्या होगा, जो लोकल फार्मर्स है उसको सपोर्ट मिलेगा, प्लस आपके जो फूड आइटम्स है उसको बचा के रखने से क्या फायदा होगा कि इन फ्यूचर आप उसको यूज कर सकते हो, है कि नहीं। सो थैंक यू क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के क्लास में हमारा इतना ही है। वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से सुनिए और समझिए, और जो होमवर्क आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है उसे ध्यान से सुन के उसके कंप्लीट करके ऑफिस में ज़रूर सबमिट करिए। थैंक यू।